नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो हमारा वीडियो है यह है रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का जो 32nd बैच का हायरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है उससे रिलेटेड। दोस्तों, जिन्होंने ये चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में जो उन्होंने और प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं बैचेस के, उनको तो ये आइडिया होगा कि ये जो रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की वैकेंसी है सिक्योरिटी ऑफिसर की, वो क्या है, कैसे प्रोसेस होता है। जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उनको अवेयरनेस होगी, तो आप वो सब लोग डायरेक्टली यहाँ पर जाके फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है, वो फॉर्म भर सकते हैं और अपनी जो भी उनकी तैयारी है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बट जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनको अभी नॉलेज नहीं है कि ये वैकेंसी क्या है, इसका बेनिफिट क्या मिल सकता है, उनके लिए मैं वीडियो में आगे चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यह जो वैकेंसी है यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी यानी कि रिलायंस ग्रुप सपोर्ट सर्विसेज या फिर रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी हर साल, ठीक है, हर साल ये वैकेंसी निकालती है और इसमें बैचेस में हायरिंग होती है। बैचेस में मतलब एक सेट ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल 50 लोगों की वैकेंसी निकली तो 50 बंदे हायर होंगे, 100 बंदों की वैकेंसी निकली तो 100 बंदे हायर होंगे। तो वो एक पर्टिकुलर बैच नंबर होता है। जैसे अभी जो वैकेंसी आई है वो 32nd बैच की है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको अगर हिस्ट्री में ले जाऊँ तो जैसा आज के समय में आप जानते हैं जो रिलायंस है वो दुनिया में सबसे एक नामी गामी कंपनी है। ठीक है, फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में ये कंपनी शुमार है और भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से भी एक है। तो जब कोई कंपनी इतनी बड़ी होती है, उसका साम्राज्य इतना फैला होता है, तो उसको खतरे भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो अगस्त 17, 1998 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक अलग से सब्सिडरी कंपनी बनाई और रिलायंस सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट एकेडमी की जो है स्थापना की। तब से लेके आज तक यह जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो लगभग सेम है। हर साल एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर्स की हायरिंग होती है। ठीक है, जनरली पहले तक कुछ आज के 2-3 बैचेस पहले तक क्या था कि सिर्फ एनसीसी कैडेट्स इसमें एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, यानी कि आपने एनसीसी किया है तभी आप एलिजिबल थे, आप अप्लाई कर सकते थे। बट आज के समय में अगर आपके पास एनसीसी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने एनसीसी नहीं किया है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरली क्या होता है, इनका एक टेस्ट का फॉर्मेट है। ठीक है, मैं आपको आगे जो मैं क्राइटेरिया बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसमें मैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट वो जैसे एक रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर एक फिजिकल टेस्ट होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपका साइट टेस्ट होता है। तो ये प्रोसेस फॉलो होने के बाद मतलब एक मैंने आपको एक सीक्वेंस में भी आगे पीछे हो, ठीक है, मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। उसके बाद आपका क्या होता है, एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है। जब आप ये पूरे स्टेप क्लियर कर लेते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको नागो थाने में, ठीक है, नागो थाने में आपको बुलाया जाता है, जहाँ पे ये एकेडमी स्टैब्लिश है, रिलायंस सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट एकेडमी। वहाँ पे आपकी लगभग 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर, पतालगंगा, नागो थाने, शहडोल, ऐसे अलग अलग जगह हैं भारत भर में, ठीक है, जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है, वहाँ पे आपको ये डिप्लॉय करते हैं एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, तो एक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर देता है। जो बंदा आज के समय में जिसको नौकरी की ज़रूरत है, कैरियर स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए जो वैकेंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप 2-2.5 साल आराम से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर जॉब करिए। आपको अगर समझ में आता है, आपको आगे कंटिन्यू करना आता है तो आप आगे कंटिन्यू करिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाहर किसी और कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो आप ओपनली आप आराम से लीव करके आप किसी और कंपनी में एज अ कोई हायर पोस्ट पे, हायर पैकेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा कि आपने एक हिस्ट्री देखी कि ये वैकेंसी मतलब ये जो एकेडमी है कितनी पुरानी, 1998 से हर साल दर साल यह वैकेंसी आ रही हैं। ठीक है, तो इनके जो एलुमनाई हैं, यानी कि जो बंदे रिलायंस के पास आउट हैं पहले के इस एकेडमी के, वो आज के समय में दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए हैं। तो एक जो नेटवर्क है इनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सिक्योरिटी डोमेन में इस वैकेंसी की बहुत वैल्यू है और रिलायंस RSRMA के पास आउट जो कैडेट्स यानी कि जो इंडिविजुअल हैं, उनकी सिक्योरिटी डोमेन में अलग से एक वेटेज है, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो डेली वर्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। रिलायंस में अच्छा खासा पैसा सिक्योरिटी के ऊपर रिलायंस खर्च करता है। ठीक है, तो जो इक्विपमेंट है, जो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। तो इसकी जो वैल्यू है वो सारे जो भी कंपनियां हैं, आप जैसे आप बताते हो कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मैं RGSS का इस बैच का हूँ, तो आपकी एक अलग वैल्यू बनती है। ठीक है, तो अगर आप कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप SSB आपके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं और आपने NCC किया है या इवन अब तो नहीं भी किया है, तो आपके लिए कैरियर स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। या फिर कोई प्रोफेशनल है जिसका कोई बहुत अच्छी कंपनी में वो जॉब नहीं कर रहा है और वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा और अपने स्टैंडर्ड को अप करूं, तो वो भी यहाँ पे एज अ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आके एलिजिबल है, अपना टेस्ट दे, क्लियर करे और वो इस वैकेंसी के थ्रू अपना सिक्योरिटी डोमेन में कैरियर शुरू कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि भाई ये सिलेक्शन सर कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में, तो सिंपल सी चीज़ है, कौन कौन एलिजिबल है वो जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एज जो है 21 साल से लेकर 27 साल तक है और
1 जून यानी कि 1 जून 2024 तक आप 21 साल तक से लेकर 27 साल के बीच में हैं तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएशन, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। फुल टाइम ग्रेजुएशन आपका जो रेगुलर होता है वैसा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किसी भी डिसिप्लिन में आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी किया है, मतलब जो ग्रेजुएशन की हमारी डिग्रीज़ हैं जनरली, उसके बाद आप एलिजिबल हो। आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि तीनों साल जब आप पास आउट हुए, जो आपकी फाइनल डिग्री मिली है, आप उसमें 50% के ऊपर आपके नंबर हो। 50 से लेकर ऊपर जितना भी हो आप में कोई दिक्कत नहीं, पर 50 के नीचे होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। देन जो सेकंड चीज़ है, जैसे कि सिक्योरिटी से रिलेटेड वैकेंसी है, तो इसमें हाइट, वेट, आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो काफ़ी मायने रखता है। तो मेल में जो हाइट है वो है 5 फीट 6 इंचेस, यानी कि आपकी अगर हाइट 5 फीट 6 इंचेस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। और फीमेल में ही सेम चीज़ 5 फीट 2 इंचेस, यानी कि आपके पास अगर 5 फीट और 2 इंचेस की हाइट है फीमेल में तो आप एलिजिबल हो। सबसे मेन चीज़ जो है इसमें नीचे इन्होंने लिखा हुआ है पॉइंट में 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन इन हाइट विल बी गिवन, यानी कि अगर आप हिली एरिया कैंडिडेट जो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हैं तो आपको लगभग 5 सेंटीमीटर का जो रिलीफ है हाइट में वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ का, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले चीज़ होता है एक रिटन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये आपका किसी ना किसी सेंटर पे, मतलब कई बार दोनों तरीके से हो सकता है। आपको ऑनलाइन भी इसका लिंक आ जाएगा, आपको देना होगा, और या फिर मे भी आपको किसी ना किसी सेंटर पर जाके आपको बोला जाएगा भाई यहाँ पर हमने सेंटर है, आप जाके वहाँ पर एग्ज़ाम दो, ठीक है। उसमें जो जीएस, कंप्यूटर, जो नॉर्मल हमारा जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उस तरह के क्वेश्चन एक नॉर्मल लेवल के आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होता है जब आप वो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रिटन एग्जाम क्लियर करते हो, फिर आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। पीटी क्लियर करने के बाद उसमें आपका लगभग 800 मीटर की रनिंग, पुशअप, सिटअप, ये सब चीज़ें होती है। एक बेसिक स्टैंडर्ड है जो जनरली लोग फिट होंगे वो आराम से क्लियर कर लेंगे। देन उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। जब आपका ये 2 स्टेप क्लियर हो गए फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपका ग्रुप होगा, उसमें आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है, जैसे हम जीडी एसएसबी में करते हैं, सेम ऐसे। देन उसके बाद होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। उसमें साइड टेस्ट जो हम एसएसबी में देते थे, जैसे स्टोरी लिखना, फ़ोटोज़ को देख के, और अपना एसआरटी, बस सेल्फ डिस्क्रिप्शन अपने बारे में बताना, वो सारी चीज़ें सेम वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। देन होता है पर्सनल इंटरव्यू। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, पर्सनल इंटरव्यू जो है हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप मतलब जनरली जिन्होंने एसएसबी दिया हुआ है या इन्होंने किसी भी इंटरव्यू दिया हुआ है, तो अगर उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो वो इंटरव्यू आराम से निकल जाता है। इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कत नहीं, बट जो उसके पहले के जो सारे प्रोसेस हैं वो थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ जो है कि भाई ये जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में इसका जो मैट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास लगभग 2 महीना आज के समय से 1.5 से 2 महीना है कि आप तैयारी कर लो मैट की, और अपना अगस्त 2024 में इसका एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। दोस्तों जब ये सारी जानकारी आप इसको एक बार खुद भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जाना होगा इनकी वेबसाइट पे https://rgsscareer.ri.com, ठीक है। जैसे आप या इवन आप रिलायंस जीएसएस डालोगे तो ये जो सबसे पहली वेबसाइट खुलती है वो इन्हीं की खुलती है, ठीक है। उस पर जाके आपको ऊपर आपको टॉप राइट हैंड साइड में एक कॉलम दिखेगा लॉगिन का, उसमें जाके आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद आप रजिस्टर करोगे, ठीक है। यानी कि पहले आप रजिस्टर करोगे, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ देन आप लॉगिन करोगे, फिर आप ये फॉर्म पूरा कंटिन्यू करोगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई भी आपका डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें जल्द से जल्द, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें जो पूरा इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि कैसे यहाँ पे इसमें मतलब क्या फॉर्म में भरना है, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे उनके लिए जिन्होंने अभी तक इस बारे में इस वैकेंसी का कभी फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। वो वीडियो उनके लिए होगा जिनको कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान में रखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।